शांति। आज 7 मई 2022 भारत में शनिवार है। टुडे इज 7th May 2022 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस तरह से फीडबैक दे रहे हैं मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जो कल्प कल्प के माला के मणके हैं वो अपने आप स्टेज पर आते जा रहे हैं, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ समझ कुछ बाबा के बच्चे दिखा रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनकी अवस्था बहुत अच्छी है। एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ नॉलेज समझ लिया है इन्होंने कि क्यों हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। ये 3 शब्द है। जो भी ड्रामा में हुआ वो क्यों हुआ, और अभी क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है, और उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। माना हिम्मत नहीं हार रहे, हिम्मत नहीं हार रहे, पुरुषार्थ कर रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मुझ आत्मा ने कल्प कल्प बाप से संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं। माना कुछ आत्माओं में ये स्मृति इतनी शक्तिशाली है कि स्मृति के आधार पर ही वो विजयी बनते हैं। बाबा की मुरली रोज पढ़ना 3-4 बार या 7-8 बार या उसके ऊपर मनन करना, ये सबसे बड़ी दवाई है ऐसे मुझे लगता है। और ये दवाई कैसे काम करती है, जैसे वो होम्योपैथी दवाई होती है तो होम्योपैथी दवाई का प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। माना वो बताते हैं कि आपको ठंडी लग के बुखार आता है तो ठंडी लग के बुखार किससे आता है, तो सिंकोना बार्क, सिंकोना नाम का पेड़ है, उसके अंदर का एक प्रिंसिपल निकालते हैं थोड़ा सा, और वो मीठी गोलियों में डाल के देते हैं, तो उसके बाद भी ठंडी लग के बुखार आता है। तो ये आत्मा क्या करती है, सॉरी ये सिंकोना बार्क, ये शरीर में जैसे ही जाता है तो वैसे ही सिम्टम्स को उत्पन्न करता है, और शरीर के अंदर एक वाइटल फोर्स होता है, वो उस सिम्टम के द्वारा शरीर की बीमारी को ठीक करता है। तो ये सब ऑटोमेटिकली होता है। ऐसे ही बाबा एक प्रकार से देखा जाए तो जब भी ये बाबा ज्ञान देता है, ईश्वरीय ज्ञान, तो ये ज्ञान जैसे हमारे बुद्धि के अंदर जाता है तो ये हलचल पैदा करता है। एक प्रकार से वही सिम्टम्स को इमर्ज करता है बीमारी के, और वो सिम्टम इमर्ज होके फिर हमारी इम्यूनिटी उसको ओवरकम करती है, जिसको वाइटल फोर्स कहते हैं, और बीमारी ठीक हो जाती है। अभी इसका मतलब ये है कि जैसे हम ये ईश्वरीय राज्यों का ज्ञान योग करेंगे तो हमारी बीमारी उछल खाएगी, बाहर आएगी। अब ये अच्छा है या खराब है, तो डेफिनेटली अच्छा है। इसका मतलब अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है वो बाहर आता है। जैसे वो नेचुरोपैथी वाले भी कहते हैं कि हम साफ करते हैं शरीर को सभी टॉक्सिन से। जो जो भी जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में गए हैं, जो आर्टिफिशियल फूड लेते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, या प्रिजर्वेटिव्स, ऐसी चीजें हमारे शरीर में जाकर टॉक्सिन्स बन जाती है।
पेट साफ नहीं होता है, तो ये सब जो है टॉक्सिन्स अंदर पड़े हुए कोने में, आंतों में पड़े हुए, लीवर में पड़े हुए, किडनी में पड़े हुए, ब्रेन में पड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं, तो कोने कोने से उनको निकाल के बाहर फेंक देते हैं मल मूत्र के द्वारा। तो जैसे ये टॉक्सिन्स निकल जाते हैं तो आपको एक शुद्धि का अनुभव होता है, हल्केपन का अनुभव होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं और दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, शक्तियों की धारणा करते हैं, तो जैसे धारण होते जाएगा वैसे दूसरी तरफ से ये अवगुण निकलते जाएंगे। ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली होती है। इसलिए बाबा ये सब बातें हमको समझाने के लिए करता है। ये मैकेनिज्म है, ये प्रक्रिया है जिससे कि हम मनुष्य से देवता या ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरह से समझना है। जिसने ये समझ लिया कि ये राजयोग की दवाई कैसे काम करती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप धैर्यता का गुण आ जाएगा। नहीं तो कई लोग अधीर हो जाते हैं। अभी मैं खुद एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस किया है, तो हमारे पास लोग आते हैं कि समझो मामूली सर्दी खांसी या बुखार है, तो वो क्या कहते हैं कि तुरंत एक इंजेक्शन दे दो, एंटीबायोटिक दे दो और पेन किलर दे दो, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हम कहते हैं, जो सूजन को कम करता है शरीर के अंदर की। तो हम दूसरे दिन ड्यूटी पर जाए या आज ही ड्यूटी पर जाए तो ये दवाई क्या करती है, ये दवाई वो जो प्रक्रिया है हीलिंग प्रोसेस को, उसको इंटरफियर करती है। क्योंकि शरीर के अंदर बुखार आना या सूजन होना ये हीलिंग प्रोसेस है, शरीर अपने आप को ठीक करने लगता है। हाँ, ये बात है कि उसको थोड़ा टाइम लगता है और हमको उसको सहयोग देना चाहिए, लेकिन आज समय की कमी है। अगर मैं ड्यूटी पर नहीं गया तो मेरा उस दिन का सैलरी चला जाएगा। मेरे को दिन भर में ये जो सिक लीव है या जितने भी लीव है, कैजुअल लीव और सिक लीव, वो लिमिटेड है, तो मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। क्योंकि वो लीव को मैं कहीं और इस्तेमाल करूँ, तो मैं ऐसी दवाई लेता हूँ जो तुरंत मुझे रिलीफ दे। लेकिन यू आर इंटरफियरिंग विद द हीलिंग प्रोसेस। कई ऐसे भी मैंने बच्चे देखे हैं बाबा के जो बिना दवाई लिए केवल फास्टिंग करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक भाई को हुआ सर्दी खांसी, तो उसने कहा मैं कुछ नहीं लेता, मैं फास्टिंग करता हूँ, पानी पीता हूँ, तो जो भी है मेरा शरीर रिकवर हो जाता है। तो कहने का भाव है, ये जो धैर्यता का गुण आता है कि बीमारी आने पर, पेपर आने पर, संस्कारों का वार होने पर, वो धैर्यता का गुण क्यों आता है? क्योंकि हमको प्रक्रिया को समझना है कि ये राजयोग का ज्ञान और योग मुझे कैसे ठीक कर रहा है, मुझे कैसे संपूर्ण अवस्था की तरफ लेके जा रहा है। तो समझो किसी के जीवन में पेपर्स आते हैं, और वे पेपर किससे आते हैं? एक पेपर आते हैं अपने संस्कारों के कारण, दूसरा दूसरों के संस्कारों के कारण, जो देहधारी हमारे साथ है ना, देहधारी हमारे साथ है, वो पेपर के लिए निमित्त बनते हैं। या तीसरा, हमको कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी बनती आती है। चौथा है तत्वों के पेपर हैं, गर्मी बहुत हो गई, जैसे अभी सचिन भाई इस समय चंद्रपुर में है, यहाँ का टेम्परेचर है 47 डिग्री सेल्सियस, 46 डिग्री सेल्सियस। अभी हमको तो आदत ही नहीं है इतना टेम्परेचर की, हम तो मुंबई में रहने वाले, 35 ज्यादा से ज्यादा, 35 और 40 के बीच में। और यहाँ पे 47 में इतनी बुरी हालत होती है कि क्या करूँ क्या नहीं, इतना बेचैनी हो जाती है। तो ये गर्मी। और एक बार मुझे याद है शिमला गए थे तो शिमला में बर्फ गिर रही थी। अब ये बर्फ में मैं इतना कांप रहा हूँ कि ना कंबल, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो ठंडी भी सहन नहीं हो रही थी। तो ठंडी और गर्मी, ये दोनों में तत्वों से तकलीफ होती है ना। कुछ आत्माओं को गर्मी सहन नहीं होती, ठंडी नहीं होती है सहन। तो ये हर एक की अपनी शक्ति के ऊपर है ठंडी गर्मी सहन करना। तो ये तत्वों की तरफ से पेपर आते हैं। चौथा है जो अभी हम देख रहे हैं, बाबा ने पहले से ही कहा कि कई आत्माएं अचानक शरीर छोड़ेगी। अभी अचानक अकाले मृत्यु होती है तो उनका शरीर तैयार नहीं होता है, और शरीर के बगैर आत्मा बहुत अशांत रहती है। वो शरीर ढूंढने की कोशिश करती है या किसी के शरीर में प्रवेश करती है।
ये भी पेपर्स आएंगे। तो ये सब पेपर्स के बारे में बाबा ने हमको पहले से अलर्ट कर दिया, इसलिए उसको टीचर कहते हैं ना। तो अच्छा टीचर होता है वो इस तरह से स्टूडेंट को पढ़ाता है कि कोई भी पेपर आए आपको पास ही होना है। और आपको पास नहीं होना है, पास विद ऑनर होना है। हमको याद आता है कि जब हमको एमबीबीएस में एडमिशन लेना था, तो या एमबीबीएस में भी हम पढ़ाई जब करते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई थोड़ी टफ होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है और आप पूरा कवर नहीं कर सकते हैं। इवन कॉलेजेस में भी हमको पूरा नहीं सिखाया जाता था, हमको केवल ओरिएंटेशन दिया जाता था। पढ़ना हमको ही पड़ता है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाई जाती थी, और कौन सा प्रश्न आएगा ये पता नहीं चलता है, तो बहुत बड़ा टेंशन रहता है, क्योंकि 50% पासिंग होता है। थ्योरी में अलग पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। तो हम क्या करते थे, हम क्वेश्चंस को स्टडी करते थे कि पिछले कुछ साल में क्या क्या क्वेश्चन आए, पैटर्न क्या है। तो मुझे याद आता है कि हमने और हमारे दोस्त ने मिलकर यूनिवर्सिटी गए हम, और यूनिवर्सिटी से पिछले 30 साल के क्वेश्चंस निकाले, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स वगैरह वगैरह। और उसका एक बुक बनाया बाकायदा कि कैसा पैटर्न रहा मुंबई यूनिवर्सिटी का, और कौन से प्रश्न आए, कौन सा प्रश्न फ्रिक्वेंटली आता है, वगैरह वगैरह। और उन प्रश्नों को हम गौर से स्टडी करते थे और उसका आंसर लिखते थे घड़ी को सामने रख के। तो हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा प्रश्न आया तो ये करना है, ये प्रश्न आए तो ये करना है, ये प्रश्न आए तो ये करना है, और इतने समय में पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हम लौकिक में भी ये मेहनत इतनी करते थे ना, 30 साल का क्वेश्चन स्टडी करके उसको लिखना, ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है। लेकिन ये हद की पढ़ाई के लिए हमने किया, पास होने के लिए। तो यहाँ पर भी बाबा टीचर है और हमको बताते हैं कि बच्चे डरो मत, ये होने वाला है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो वो डर जाते हैं, कई पेशेंट बीमारी में डर जाते हैं, हाय राम अभी क्या होगा। तो हम उसको बोलते हैं ध्यान से सुनो, अभी यहाँ ये तकलीफ है, आगे चलकर आपको ये होगा, है ना। जैसे डायबिटीज वाले हैं, तो हम कहते हैं उनको कि आपको ये हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं रखा। डायबिटीज में शुगर बढ़ता है पूरे शरीर में, तो कई लोग, हमको बहुत बुरा लगता है, बाबा के बच्चे ध्यान नहीं रखते अपना और अकाले शरीर छोड़ देते हैं। और कई लोगों का आयुर्वेद के ऊपर विश्वास होता है और किसी पैथी के ऊपर विश्वास होता है। तो हम कहते हैं भले कुछ भी करो, आप कोई भी पैथी करो, लेकिन साइमल्टेनियसली ध्यान रखो कि कई, अगर मुझे किसी पैथी से आराम नहीं मिल रहा है, प्लीज शिफ्ट टू एलोपैथी। क्योंकि अभी एक पेशेंट है, मधुनाशिनी लेता रहा, आयुर्वेदिक दवाई केवल वही, और सब कुछ खाता रहा। अभी उसको लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन शुगर बढ़ते बढ़ते उसने ध्यान नहीं रखा, तो किडनी फेल हो गया उसका, फिर डायलिसिस करना पड़ा। और ऐसे कितने बाबा के बच्चों ने शरीर छोड़ा क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं रखा डायबिटीज में। तो हमको बहुत बुरा लगता है कि ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। कई लोगों के आंखों का पर्दा खराब हो जाता है, ये सब अवॉइड कर सकते हैं अगर हम टाइट कंट्रोल रखें, सिर्फ खाने के ऊपर कंट्रोल रखें, खाना का टाइम पे ले, एक्सरसाइज विधि पूर्वक करे, है ना। मन को शांत रखे, बैलेंस में जीवन जिए। डायबिटीज माना डिसिप्लिन वाला लाइफ। तो मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो मैं दवाई से ज्यादा उसको समझाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है आपको, कि आपकी आंखों का पर्दा खराब हो सकता है, आपके हार्ट की नलियां ब्लॉक हो सकती है, आपके किडनी को डैमेज हो सकता है, या हाथ पैर की नसें है वो झिंझिनाहट करती है, जिसको टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, न्यूरोपैथी होती है। तो मैं पहले से ही बता देता हूँ कि आपको हर 3 महीने में, अगर नॉर्मल है तो शुगर चेक करना, अगर नॉर्मल नहीं है तो हर महीने में, और साल में एक बार किडनी, लीवर, हार्ट, आंखें और हाथ पैर की नसें, इनको चेक करना है, क्योंकि डायबिटीज का मृत्यु कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है। तो जैसे पहले से मैं बता देता हूँ, वो अलर्ट हो जाते हैं और अपना वैसे ध्यान रखते हैं। जिनको वजन कम करना है वो कैलोरी कॉन्शियस होते हैं कि अभी मैं एक रोटी खाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा तो कितना कैलोरी जा रहा है, एक कप चाय पीऊंगा तो उसमें कितनी कैलोरी जाएगी, है ना। या एक गुलाब जामुन खाऊंगा तो मुझे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये कैलोरी का हिसाब किताब है ना। तो कैलोरी को ध्यान रखेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे आपका वजन कम हो जाएगा। हाइपोथायराइड वालों को अलग
ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा अविनाशी सर्जन है। ये तो स्थूल बात हो गई शरीर की। तो अविनाशी सर्जन को पता है कि आत्मा को कौन सी बीमारी लगे है और उसका इलाज क्या है। तो बाबा ने आज स्पष्ट बताया कि बच्चे, इलाज एक ही है कि जैसे मैं देही अभिमानी हूँ, आप भी मेरे जैसे देही अभिमानी बनो। बाबा की यही चाहना है। देखो, जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, अपनी बाप की इच्छा को पूर्ण करते, तो क्या हम हमारे शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते? माता पिता को कितनी खुशी होती है जब बच्चा उनकी इच्छाओं को पूर्ण करता है। और माँ बाप को कभी कोई शुक्रिया नहीं करते हैं। एक्चुअली दिल से शुक्रिया निकलता है, लेकिन फिर भी माँ बाप को कोई शुक्रिया नहीं करते। वो तो अधिकार समझते हैं कि बाप की प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा अधिकार है। तो बाबा ने यही कहा है आज के मुरली में कि बच्चे, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। बाबा का कमाल या जो भी कहो आप, कि इतना ऊंचे ते ऊंचा बाप, लेकिन नम्रता का गुण उससे सीखना चाहिए। नहीं तो आज लोग किसी को मदद करते हैं तो राह देखते रहते हैं, ये थैंक यू कब बोलता है। क्योंकि अपेक्षा रहती है कि थैंक यू बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अभी मैं एडिक्शन के फील्ड में हूँ, तो लोग लाइक कितना देते हैं व्हाट्सएप के मैसेज को, वो लोग चेक करते हैं। ये भी एक प्रकार का डिपेंडेंसी है, एडिक्शन है, कि अगर मैंने कोई पोस्ट किया तो थैंक यू बोलने वाले कितने हैं। लोग थैंक यू भी नहीं बोलते। मैंने उसको ऐसी मुरली की पॉइंट भेजी, ये पॉइंट भेजा, वो पॉइंट भेजा, कोई थैंक यू ही नहीं बोल रहा है ना। इमोशनलेस है। इसको इतना भी नहीं समझ में आता है कि लाइक करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए। अभी कई इसको भी मैनिपुलेशन की तरह यूज करते, महिमा करते रहते हैं। वो बोलता है ये तो भाई या बहन बहुत अच्छी है, मेरी हर पोस्ट को लाइक करती है। फिर वो फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो, ट्विटर के हो, या फिर व्हाट्सएप की हो। ये भी प्रकार की डिपेंडेंसी है। देखो, इतना ऊंचा हाईएस्ट अथॉरिटी शिव बाबा, जो पूरे विश्व को पावन करता है, मनुष्य आत्माओं को पावन करता है, लेकिन कहता है कि शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ हो रहा है। तो ये केवल बाबा ही कह सकता है, देहधारियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन हमको भी बाबा के जैसा बनना है कि किसी को हम मदद करें तो वहां रुके नहीं एक्सपेक्ट करने के लिए। अभी आत्मा मेरे को कुछ मेरी महिमा करेगी, सबके सामने बोलेगी कि देखो ये कितनी अच्छी आत्मा है, इसने इतनी अच्छी सेवा की, इतने लोगों को मदद किया। बिल्कुल वहां रुकना नहीं है। जो संत क्वालिटी के आत्माएं होते हैं, वो कर्म करके न्यारे हो जाते हैं, क्रेडिट लेने के लिए रुकते नहीं। और आज के जमाने में हर एक क्रेडिट लेना चाहता है कि मैंने ये किया। मुझे आपको हंसी की बात सुनाता है। एक घर पे गए थे, तो उन्होंने भोजन बनाया। तो माता जी ने आलू की सब्जी बनाई थी। तो मैंने, हमेशा नेचर रहा है कि लोगों को अप्रिशिएट करने का, सिंसियर अप्रिसिएशन होना चाहिए। सिंसियर, स्पेसिफिक, विद क्वालिटी एंड विदाउट स्पॉइलर, ऐसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो मेरे को सचमुच में अच्छी लगी। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी आज आलू की सब्जी आपने बहुत बढ़िया बनाई है। तो तुरंत वो भाई साहब थे, उनके पति, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब वो आलू मैंने लाया था मार्केट में। तो वो क्रेडिट लेना चाहते थे कि भले सब्जी उन्होंने बनाया, लेकिन उसके लिए जो आलू लगता है वो मैंने लाया था। तो आज की दुनिया में लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। और यहाँ पे देखो, हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसको कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं। वो कहते थैंक यू भी नहीं बोलो आप मेरे को। नहीं तो कई लोगों को थैंक यू नहीं बोला तो हर्ट होता है। तो हमको भी बाबा जैसा निष्काम सेवाधारी बनना है। कर्म करो और न्यारे हो जाओ। नहीं तो कई लोग राह देखते रहते, अभी ये बोलेंगे, अभी ये बोलेंगे, अभी ये मेरी महिमा करेंगे। नहीं, ये एक प्रकार की डिपेंडेंसी है, इससे भी हमको मुक्त होना है। योग बल से अपने दुखों के चोपड़े को चुक्त करना है और नया चोपड़ा या नया खाता जमा करना है, जिसके आधार पर हम पूरे कल्प में सुख स्वरूप रहे। ज्ञान रत्नों को कल भी आया था, धारण करके गुणवान बनना है। धारणा की बात मैं डबल अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि मुझे ये बात बहुत खुशी देती है और बहुत अच्छा अनुभव होता है। बाबा ने मुरली में कहा था कि सेवा के अगर 10 मार्क है तो धारणा के 100 मार्क है, 1:10 रेशो है। और धारणा युक्त सेवा के 110 मार्क है। ठीक है ना। तो धारणा को बाबा हमेशा नंबर देते हैं।
सेवा भी अच्छी है, लेकिन धारणा युक्त सेवा सबसे बड़ी बात है। कई लोग सेवा भी करते, डिस्टर्ब भी होते हैं। एक वरिष्ठ भाई को बाबा ने कहा था मुरली में कि हे प्रिय आत्मन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप मुरली पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा के निमित्त थे, तो कई लोग गलतियां करते, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर फील्ड में होता है। जैसे मेडिकल फील्ड में भी कोई बीमारी आती है तो कोई कहता है ये दवाई इस्तेमाल करना चाहिए, ये दवाई इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे करते तो अच्छा होता। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ना। ऐसे ही सेवा के फील्ड में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माना क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने उस आत्मा को कहा कि सेवा में केवल दो शब्द इस्तेमाल करना, हाँ जी और बहुत अच्छा। हाँ जी और बहुत अच्छा। क्योंकि बाकी सब आप शब्द इस्तेमाल किया तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो सेवा अवस्था बनाती भी है तो बिगाड़ती भी है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। अवस्था बनती भी है सेवा में तो बिगड़ती भी है। हमको तो जमा करना है और अवस्था को बनाना है। बाबा बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ, दुआएं लेने की बात कर रहा है बाबा की। सभी पॉइंट्स दुआएं लेने के ऊपर फोकस होती है अल्टीमेटली। जैसे आज के मुरली का अगर आप वरदान देखो, इतनी डीप बात है, इतनी डीप बात है, इसको बार बार सुन के मनन चिंतन करके धारण करना चाहिए। सर्व के प्रिय बन विजय माला में पिरोने वाले विजयी रत्न बनोगे। तो पर सर्व के प्रिय कैसे बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा कोई किसी भी भाव से बोले या चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव धारण करो। अब ये कठिन है। एक योगी आत्मा ने सुनाया मधुबन में कि उन्होंने एक बहन को देखा। अभी वो टीचर है, लेकिन उसे ऐसा कर्म हुआ जो नहीं होना चाहिए। अभी इसका योग बहुत अच्छा था, निरंतर योग का इसने लक्ष्य रखा था कि एक सेकंड भी योग नहीं टूटना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसको देखा कि अरे ये इतने पुरानी होके ऐसे करते हैं, तो इसका योग टूट गया। क्योंकि कचरा देखा, अवगुण देखा, तो योग टूट गया, क्योंकि बार बार वही चल रहा है। और उससे हाइट क्या हुआ, उस समय तो अव्यक्त बाप दादा एवरी अल्टरनेट डे आते थे 2-3 दिन के बाद। तो बाबा ने उस आत्मा को भर भर के टोली दिया। अब ये और हैरान और परेशान। क्यों परेशान, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, योगी आत्मा है। तो वो सोचने लगी कि बाबा भगवान है, सब कुछ जानता है। और उस समय तो छोटा परिवार था, तो सब कुछ जानता है बाबा, ये भी जानता है कि इस आत्मा ने क्या किया। फिर भी बाबा की दृष्टि वृत्ति में कोई फर्क नहीं, उल्टा बाबा उसको प्यार कर रहा है, ठोली दे रहा है। तब इसने कान पकड़ लिया अपने कि जिसको सब कुछ जानता है, सब कुछ पता है, उसकी दृष्टि वृत्ति में फर्क नहीं पड़ा, तो मैं उस आत्मा का एक अवगुण देख के उसके प्रति अपनी वृत्ति क्यों खराब करूं। और उस आत्मा ने अपना स्लोगन बना लिया, गलती दूसरा करे, मैं अपनी अवस्था क्यों खराब करूं। है ना, ये तो समझदारी नहीं हुई। तो ज्ञानी तो आत्मा का ये लक्षण नहीं है। तो बाबा ने यही बात आज कही, किसी भी भाव से कोई बोले व चले, मुझे हर आत्मा के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करना है, तभी मैं माला में पिरोने के अधिकारी बन जाऊंगा। अभी ये सब संतों ने करके दिखाया हुआ है। और यहाँ पर सभी फरिश्ता बाबा के बच्चे, उन्होंने ये करके दिखाया है। दादी का उदाहरण मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करता है। हमारी आदरणीय निरसंकल्प देवता जिसको कहते हैं, दादी गुलजार, उनके जोन में एक टीचर ऐसे डिस्टर्ब होके आए। अभी डिस्टर्ब तो हम सब होते हैं समय समय पर, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद हमारे जो इमोशंस है उसको कंट्रोल में रखना है। नॉन एक्सेप्टेंस नहीं, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल्याणकारी हो रहा है। लेकिन वो बहन डिस्टर्ब होके आई और दादी को बहुत कुछ बोला जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दादी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको बहुत ध्यान से सुना। दादी के साथ वाली ब्राह्मणी थी, उसको सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि दादी से प्यार है, किसका नहीं होगा। इन्होंने इतनी तपस्या की जिसके वजह से आज हम हैं। तो पर दादी कुछ बोल नहीं रहे, तो इसलिए ये ब्राह्मणी भी चुप रही। लेकिन वो बहुत, जैसे गुब्बारा होता है ना जिसमें हवा भरते हैं तो फट जाता है, वैसे गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल के चले गए।
अभी दादी बिल्कुल शांत है। तो ये ब्राह्मण इसे रहा नहीं गया, दादी को बोला, दादी सुना आपको क्या बोला? तो दादी ने केवल दो शब्द कहे, हाँ बेचारी डिस्टर्ब लग रही थी। तो देखो, दूसरा कोई होता आज के जमाने वाला, तो वो कहता कि मेरा अपमान किया, किसके साथ बात कर रही है, मैं इतनी सीनियर हूँ, है ना, फाउंडेशन वाली हूँ, बाबा का रथ हूँ। बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल सोल कॉन्शियस। बेचारी रहम आया, उल्टा गुस्सा आने के बजाय रहम। बेचारी दुखी है इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। अभी ये अवस्था है और हम बच्चों को इस अवस्था पर जाना चाहिए। कोई हमारे साथ ऐसा बिहेव करता है जो नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर गुस्सा आने के बजाय रहम आना चाहिए। ये है बाप समान अवस्था। तो संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना, ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा। और यही शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। और ऐसी सेवा करने वाले ही विजय माला के मन के आते हैं। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब सभी हमारे साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो उनके साथ अच्छा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे के साथ तो दुनिया में भी अच्छे रहते हैं। कमाल तब है कि लोग हमारे साथ अच्छा नहीं रहे, हमारे ऊपर आरोप लगाए, हमारी टीका करे, अपमान करे, और फिर भी हम अपनी सुख स्वरूप अवस्था से, ज्ञान स्वरूप अवस्था से, बाप समान अवस्था से नीचे नहीं आते और उस अपकारी के ऊपर उपकार करते हैं, उसके प्रति अपनी भावना को बिगाड़ते नहीं है, शुभ रखते हैं। तो फिर क्या कहने, हैट्स ऑफ टू यू अगर कोई ऐसी अवस्था को मेंटेन करता है। मुझे ऐसे लगता है, मेरा अनुभव आपको सुनाएंगे कि ये पॉसिबल है अगर हम अपना अभिमान छोड़ दे। तो अगर अभिमान है तो ये बहुत कठिन बात है। लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियस है, जैसे आज बाबा ने सोल कॉन्शियस का अभ्यास बताया ना, मुख से बोलने वाली, कान से सुनने वाली और सुनाने वक्त भी ये आत्मा भाई है, इसको मैं सुना रही हूँ, ये सब सोल कॉन्शियस के अभ्यास आज की मुरली में बताए हैं। मुझे तो बहुत खुशी होती है चलते समय, जैसे शरीर के पैर चल रहे हैं लेकिन मैं हवा में हूँ, ऐसे अनुभव होता है। आज ये अनुभव कर रहे थे कि कैसे माइक से मैं बोल रहा हूँ, ये स्वर यंत्र जो है, वोकल कॉर्ड्स, ये माइक है और मैं आत्मा इस माइक के द्वारा बोल रही हूँ। वैसे थोड़ा डीप है। परा पश्यन्ति मध्यमा वैक्रिय, शास्त्रों की बात है कि आवाज कहाँ से आता है, तो वो कहते हैं नीचे से आता है, गहराई से आता है। नाभि के नीचे से परा आवाज आता है। वाणी की चार स्टेजेस बताए। पश्यन्ति माना देखना, है ना, फिर फील करना, और फिर वैखरी जो आप अभी सुन रहे हो, ये वैखरी स्टेज है। इसके पहले तीन स्टेज होती है, तो उसके ऊपर चिंतन कर रहे थे कि कहाँ से ये वाणी आती है, तो ये आकाशवाणी है ऐसे महसूस हो रहा था, क्योंकि शरीर को चलाने वाली मैं मालिक हूँ। तो आत्मा के अंदर वो स्फुरन आता है, वो प्रेरणा आती है, और फिर आत्मा शरीर को यूज कर रही है। तो शरीर रूपी माइक को मैं यूज कर रही हूँ, शरीर रूपी कान को मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं करावनहार हूँ। तो इससे सोल कॉन्शियस स्टेज जल्दी बनती है। और अगर हमारा ईगो नहीं है, मैंने, ईगो इज अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ द सेल्फ। मैं अपने को बहुत बड़ी ज्ञानी योगी समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी मुझे सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे, है ना, और वो नहीं मिलता है तो डेफिनेटली अंदर से हर्ट की फीलिंग आती है। ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, स्पीकर हूँ, वगैरह वगैरह, डायरेक्टर हूँ, ये सब क्या है, ये ईगो है। क्योंकि इस रोल के साथ हम जुड़े हुए, हम रोल को रोल कॉन्शियस नहीं, मास्टर बन के इस शरीर को चलाना है। तब ये अंदर हर्ट की फीलिंग नहीं आती। बाबा ने बहुत बार कहा, जहाँ अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग आती है ना। इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, तो हर्ट की जरा भी सेकंड में भी फीलिंग नहीं आना चाहिए और हमारी शुभ भावना नहीं छूटनी चाहिए। तभी समझने का कि हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। ऐसे हर कर्म करते समय हम बाबा की याद में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्म योगी की स्टेज बनेगी, हम माला में पिरोए जाएंगे। तो आज चेक करना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी शुभ भावना और शुभ कामना नहीं छोड़ने। बाबा का बच्चा है, ठीक हो जाएगा, बाबा इसे ठीक कर देगा। यह आदि अनादि पवित्र आत्मा है,
यही भाव हर एक के प्रति दिल से प्यार, रेस्पेक्ट, सम्मान, एक्सेप्टेंस आना चाहिए, तभी हम बाप समान श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो आज 7 मई 2022, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे कि मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, करावनहार हूँ। ये शरीर करनहार है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर को यूज कर रही हूँ। चलते समय मैं पैरों को इस्तेमाल करके चल रही हूँ, हाथों को इस्तेमाल कर रही हूँ। सुनते समय मैं कानों को इस्तेमाल कर रही हूँ। देखते समय मैं खिड़कियों से देख रही हूँ, आंख रूपी खिड़कियां। और अभी बोलते समय ये गले में जो माइक है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन ये सब इस्तेमाल करने वाली मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। मैं मालिक हूँ इस शरीर के। शरीर करनहार है और मैं करावनहार हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। और मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान हूँ। मेरा पिता, परम पिता परमात्मा हाईएस्ट अथॉरिटी है, सर्वशक्तिवान है और प्यार का सागर है। तो इतने ऊंचे बाप की संतान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर प्यार की सागर हूँ। बाबा ज्ञान का सागर है और वो मुझे ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहा है। रोज नए नए ज्ञान रत्न मेरे बुद्धि रूपी झोली में धारण हो रहे हैं और मेरी बुद्धि रूपी झोली भरपूर होती जा रही। मैं तृप्त हो रहा हूँ, बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं ज्ञान रत्नों से माला माल हो रही हूँ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि हर आत्मा अपना अविनाशी अनादि पार्ट प्ले कर रही है, एक्यूरेट है। किसी का दोष नहीं है इस ड्रामा में। चाहे कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन मेरे दिल से हर आत्मा के प्रति नेचुरली शुभ भावना और शुभ कामना निकल रही है। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो मुझे समझ में आता है कि आत्मा इस समय दुखी है, लेकिन यह आत्मा ऐसी नहीं है। यह आदि अनादि संपूर्ण पवित्र है। बाबा इस आत्मा को शक्ति दे ताकि ये फिर से अपने श्रेष्ठ संस्कारों को जागृत कर सके। मेरे लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना बहुत सहज है, नेचुरल है। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भाव मेरे दिल से निकलता है और इसके वजह से हर आत्मा से मुझे सुख की फीलिंग आती है। हर एक के प्रति नेचुरली शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव मेरे द्वारा निकल रहा है कि हर आत्मा चाहे कैसी भी हो, लेकिन बाबा का बच्चा है, आदि अनादि पवित्र है और बाबा इनको शक्ति देगा। और यह आत्मा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी संपूर्ण अवस्था को धारण कर लेगी। इस तरह से हर कर्म में मैं बाबा को साथ में रखकर अपने भाव और भावना को सदा शुभ और श्रेष्ठ रखती हूँ। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ और बाबा की याद से मेरा कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। मेरा जमा का खाता बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर आत्मा के प्रति मैं नेचुरली शुभ भाव और श्रेष्ठ भाव रखती हूँ। ज्ञान रत्नों को धारण करके मैं आत्मा गुणवान बन रही हूँ।
और बाप के साथ घर चलने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहा है कि बच्चे तुम मेरे हो, तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है। मेरा सब खजाना तुम्हारे लिए है और मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मेरी अब यही इच्छा है कि तुम मेरे जैसे बनकर मेरे साथ घर में चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कोई कुछ भी बोले और कहे, लेकिन आपको हर आत्मा के प्रति शुभ भाव और शुभ कामना रखना है। उसे भी सुख देना है, हर एक से सुख लेना है और सबको सुख देना है। और बच्चे, ऐसा करने वाले तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम्हारी विजय निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। मैं आत्मा बहुत मुस्कुरा रही हूँ, बाबा की बाहों में समा रही हूँ और बाबा को कह रहे, हाँ बाबा आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। मेरी कल्प पहले वाली स्मृति जागृत हो चुकी है। मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैंने कल्प कल्प में श्रेष्ठ पाठ धारण किया, हर आत्मा के प्रति शुभ भाव शुभ कामना रखी और मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।